इंपरेटिव सेंटेंस हो गया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम कहते हैं आशीर्वादात्मक वाक्य। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है। पहले जो है इंपरेटिव सेंटेंस ही केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस उसी में आता, लेकिन बाद में इसको क्लासिफाई कर दिया गया तो एक ऑप्टेटिव बना। ऑप्टेटिव वाक्यों में जो है जो आशीर्वादात्मक वाक्य होते हैं, यानी ये आशीर्वाद देना किसी को, ब्लेस करना किसी को या विश करना, वो सब वाक्य जो है ऑप्टेटिव में आ जाते हैं। और ज़्यादातर ये वाक्य जो है मे से शुरू होते हैं। इससे मे से जो वाक्य शुरू होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें निम्न बातों पे ध्यान देना पड़ता है। पहला तो ये कि सेंटेंस को पढ़ के सेंटेंस जिस तरह का भाव व्यक्त करता हो उसके अनुसार हम विश्ड या प्रेड, विश्ड या प्रेड विश्ड या प्रेड का प्रयोग करते हैं। आस्क्ड का भी प्रयोग हम कहीं कहीं कर लेते हैं। दूसरी चीज, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता था। कंजंक्शन का प्रयोग इंपरेटिव में कहाँ होता था? लेट वाले वाक्यों में, लेट वाले वाक्यों में। यहाँ जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। जब कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो उसके स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाता है। और जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस को पहले एसर्टिव बनाते थे और उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ भी सेंटेंस को हम एसर्टिव बनाते हैं और एसर्टिव बना के फिर चेंज कर देते हैं। इन जो है दो तीन चीज़ों का ध्यान जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, जिन वाक्यों में हम किसी को विश कहते हैं
कि आप दीर्घायु हो, आप सफल हो। इस तरह से हम विश करते हैं, इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं। तो उन वाक्यों में हम विश का प्रयोग करते हैं। और जिस वाक्य में गॉड शब्द आ जाता है, गॉड सेव यू, भगवान आपको सुरक्षित रखे, तो वहाँ हम प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ गॉड शब्द आ जाएगा वहाँ हम प्रे का यूज़ करेंगे, और जहाँ जनरल कॉमन होगा वहाँ पे हम ज़्यादातर विश का प्रयोग करेंगे या ब्लेस का प्रयोग करते हैं। ब्लेस भी अगर गॉड से संबंधित है तो वहाँ ब्लेस का भी प्रयोग किया जाए। तो इनडायरेक्ट बनाते समय 2-4 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, may you live long. He said to me, may you live long. अब इसमें सबसे पहले जो रिपोर्टिंग पार्ट देखते हैं, सेट टू के बाद आप एक लगा हुआ है और मे से शुरू है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मेरी कामना है, यानी विश हम प्रकट कर रहे हैं। तो हो जाएगा ही विश्ड मी, ही विश्ड मी। अब कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये वाक्य मे से शुरू है, मे यू लिव लॉन्ग। तो जब इसका हम एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू मे लिव लॉन्ग, यू मे लिव। मे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। अब यू मे लिव लॉन्ग को हम चेंज कर देंगे, यू चेंज होगा मे के अनुसार, क्या हो जाएगा आई। मे का माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। देखिए द हर्मिट, ये आ रहा होगा, हर्मिट, द हर्मिट सेड मे ऑल ऑफ यू गो टू हेल्प। हर्मिट मीन्स होता है सेंट, साधु, सन्यासी। सन्यासी ने कहा मे ऑल ऑफ यू, यानी भगवान करे कि ऑल ऑफ यू, तुम सभी, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। तो यहाँ पे साधु क्या कर रहा है,
श्राप दे रहा है ना, अभिशाप दे रहा है कि सभी भाड़ में जाओ। तो श्राप के लिए क्या यूज किया जाता है? कर्स, CURS, कर्स मीन्स होता है अभिशाप या श्राप। तो अब यहां क्या कर देंगे? द हर्मिट कर्स, द हर्मिट कर्स दैट मे ऑल ऑफ यू मे गो टू हेल। तो हो जाएगा ऑल ऑफ यू। अब चूंकि यहाँ छिपा हुआ है, ऑब्जेक्ट ये छिपा हुआ दिया नहीं है, तो मैं ऑल ऑफ यू ही रहने दो। ऑल ऑफ यू माइट गो टू हेल। हाँ, दैट भी लगाएंगे। द हर्मिट कर्स। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू शब्द आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम अपने पास से कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ ऑल ऑफ यू है, प्लूरल है, सबके लिए, तुम सब। तो तुम सब जब लगाएंगे तब यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा अस। क्या बनेगा? अस। तो क्या होगा? द हर्मिट कर्स्ड अस। हर्मिट ने हम सभी को अभिशाप दिया कि हम सभी भाड़ में जाए। अब चेंज कर देंगे, कर्स्ड अस दैट ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे यू है, अस के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? वी। अब आल हटा देंगे, वी मन सब आ जाएंगे। वी माइट गो टू हेल। चलो देख लेते हैं। मे गॉड हेल्प यू। अब यह गॉड की बात आ गई है, भगवान करे, तो इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं? प्रे कर रहे हैं। तो हो जाएगा ही प्रेड मी। He prayed me that। अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। He prayed me, वो मुझसे प्रार्थना किया नहीं, उसने प्रार्थना किया, मेरे लिए किया, मेरे लिए प्रार्थना किया। यहाँ जब हम प्रेड मी लगाते हैं तो मेरे लिए अर्थ नहीं आता है, सीधे प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट ये आ गया मैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम इसको हटा देंगे।
क्या हो जाएगा? ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया। और मेरे लिए क्या दूसरे पार्ट में आ रहा है अपने आप, क्या आ रहा है? गॉड में हेल्प यू है, तो यू जो है मी में चेंज हो जाएगा। यू जो है मी में चेंज हो जाएगा, तो उसका अर्थ यहाँ पे जो है मी का आ जा रहा है कि इसका मतलब मेरे लिए ही प्रार्थना उसने किया। अब यहाँ पे ही प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी अगर लगाते तो सही होता कि उसने मेरे लिए प्रार्थना किया, लेकिन फिर अगला सेंटेंस जब जोड़ते तो अर्थ जो है गलत हो जाता, इसलिए मी हटा देंगे और ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, यू को मी में चेंज कर देंगे। चलिए, इस तरह से आपके सेंटेंस हो गया। अब लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि इसमें जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। और ज़्यादातर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होते हैं उन्हीं के पास लगा होता है। जैसे ओ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हुर्रा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग पार्ट को हम देखते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्सक्लेमेशन वर्ड जो है वो क्या बता रहा है। खुशी बता रहा है, इंजॉय बता रहा है, जॉय बता रहा है, या दुख प्रकट कर रहा है, या शोक व्यक्त कर रहा है, या अभिशाप व्यक्त कर रहा है। जिस तरह का वाक्य हो उसके अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ लगाते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ, अगर जॉय खुशी की बात है तो जॉय, जैसे मान लो ब्रेवो शब्द का यूज कर दिया गया है, ब्रेवो वेल डन, तो ब्रेव खुशी हो गई।
हुर्रा वी ओन द मैच, क्या हो गया, खुशी हो गया, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ओह माई कैट इज डेड, ओह माई कैट इज डेड। ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, कैट इज डेड, मर गई, तो इसका मतलब दुख व्यक्त हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। किसी की प्रशंसा की गई है या उसका जो है प्रशंसा न किया गया हो, निगेशन में उसका यूज किया गया हो, तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज। यानी जिस तरह का वाक्य हो एक्सक्लेम्ड विथ के साथ उसको जोड़ देते हैं और उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाते हैं, फिर सेंटेंस को एसर्टिव बना के चेंज। दूसरा काम करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ। अब जैसा सेंटेंस हो, जॉय का हो, डिलाइट का हो, खुशी का हो या सॉरो का हो, जैसा होगा वैसा हम उसके साथ जोड़ देंगे। एज जॉय, डिलाइट, डिलाइट में प्रसन्नता, सॉरो, यानी जिस तरह का वाक्य होगा एक्सक्लेम्ड विथ, बस उसको लगा देंगे। तीसरा काम हम ये करते हैं सेंटेंस को क्या करेंगे, एसर्टिव बनाएंगे और ये एसर्टिव बना के उसको चेंज कर देंगे, जिस तरह से हम पिछले सेंटेंस में किए थे, या इंटरोगेटिव में करते हैं तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव बनाते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसर्टिव बनाते हैं और उसको अब बनाने के बाद हम जो है कॉमन रूल अप्लाई करेंगे और चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत कम आते हैं, परीक्षा में भी बहुत कम आते हैं, यूज में ज़्यादा नहीं है। देखिए he said हुर्रा we won the मैच। अब इसको देखिए हुर्रा शब्द का प्रयोग हुआ यानी खुशी की बात है, तो हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। दैट एक्सक्लेमेटरी वर्ड को समाप्त कर देंगे तो हुर्रा खत्म हो गया, बच गया क्या, वी ओन द मैच, वी ओन द मैच। ऑलरेडी असर्टिव है, हुर्रा खत्म हो गया, असर्टिव सेंटेंस बची है। वी ओन द मैच कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वी से वी चेंज होगा तुम्हारा ही के अनुसार, वी चेंज होगा ही के अनुसार, ही से, तो वी किस में बदल जाएगा, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, लेकिन तो वी चेंज होगा किसमें, ही, दैट ही हैड on, he had won the match।
एक सेंटेंस और ले लेते हैं और डिफरेंट। ही सेड, what a fool I am। कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी आते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क बाद में लगाता है सेंटेंस। He said, "What a fool I am! What a fool I am!" अब what a fool I am, इसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका अगर हम जो है एसर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा I am a big fool। I am a big fool, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। ये इसका एसर्टिव होगा और उसके बाद उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब इस सेंटेंस से कोई खुशी या दुख और कोई भी चीज जो है प्रदर्शित नहीं हो रही, एक हैबिट जो है दर्शा रहा है। तो अगर ऐसा होता है जहाँ न सुख प्रकट हो, न दुख प्रकट हो, न तो जो है कोई दूसरी चीज प्रकट हो, तो हम कुछ नहीं लगाते उसे। ही एक्सक्लेम दैट लगाएंगे, एसर्टिव को चेंज तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम। ही एक्सक्लेम्ड दैट, व्हाट हटा देंगे, आई एम अ बिग फूल। आई एम अ बिग फूल। अब चेंज कर देंगे, आई चेंज होगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा ही। एम चेंज होगा, पास्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। He was a big fool। इसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में प्रशंसा की गई हो, किसी की तारीफ की गई हो, तो उसके लिए हम एप्लाउड शब्द का प्रयोग करते हैं। APPLAUD, एप्लाउड। एप्लाउडेड लगा देंगे। बाकी जो है सेंटेंस को एसर्टिव बना के उसके बाद उसको चेंज करेंगे, बस वैसा। ये तुम्हारा जो है पूरा जो है इनडायरेक्ट